डायाशील्ड जैसे उसका नाम कहते हैं ना, डायबिटीज मैनेजमेंट। डायबिटीज इज वेरी कॉमन। आज भारत तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी कंट्री है? भारत है। 73 मिलियन, 7 करोड़ तकरीबन इंडियन अडल्ट डायबिटिक है। इतने सारे 10 to 40% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन and 2 to 3 to 8% of rural population are diabetic. Diabetes is rampant. Diabetes is very very common. एक बार पकड़ा गया तो छुड़वाना मुश्किल है। डायबिटीज को you should be able to and you should all be prepared to रोकना। जहां तक रोक सकता है रोकिए, उसके लिए क्या कुछ कर सकता है करिए, क्योंकि ये एक खतरनाक डिजीज कंडीशन है। किसी को भी मालूम नहीं है कि अगर वो डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि हम जाके चेक करता नहीं है। जब आप कुछ ना कुछ हो जाते हैं तो डॉक्टर लिख के कहते हैं आपको फास्टिंग ब्लड शुगर करने का है, HbA1c करने का है, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर करने का है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करने का है, तभी तो पता चल जाता है कि ये डायबिटिक है, राइट। प्री डायबिटीज इज रैम्पेंट। सारे इतने सारे टीनेजर्स और यंगस्टर्स, यकीन मानोगे 10 साल में 15 साल में डायबिटिक बन जाते हैं। ये है आजकल का हालत, राइट। डायबिटीज खतरनाक एक डिसीज कंडीशन है। ये एक रोग नहीं है, रोग अवस्था है। ये डिसीज कंडीशन है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर। जैसे कोविड जैसे एक बैक्टीरिया आते हैं, एक रोग हेतु बन जाते हैं। यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, फंगस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम के वास्ते, जो खाने पीने में जो कमी हो चुका है, एक्सरसाइज नहीं है, अच्छे से अच्छे खाने नहीं खाते हैं, ये सब के वास्ते आपका पैनक्रियास का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं डायबिटीज। डायबिटीज इज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल ऊंचा 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 बढ़ता जाता है। एक टाइम बन जाता है तो ब्लड शुगर किडनी से वो फिल्टर करके यूरिन में आते हैं। जब यूरिन में डायबिटीज मेलिटस मतलब क्या है? स्वीट यूरिन। जब यूरिन पे शुगर आते हैं मतलब ब्लड में इतना सारा शुगर है। ये शुगर तो आपको हीमोग्लोबिन को कवर करते हैं। ये कवर करेगा तो हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन लेके नहीं जा पाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोशिकाओं अपना अपना काम कैसे करोगे? तो एक साथ हम नीचे आ रहे हैं। डायबिटिक इंसुलिन रेसिस्टेंस का पहला सिम्टम क्या है कि लोग अच्छे, ये देखने में बहुत अच्छे बन जाते हैं, ये मोटा बन जाते हैं, ओबीस बन जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा इसका ताकत तंदुरुस्त एकदम अच्छा जा रहा है। नहीं, उल्टा है, राइट। जब हम तंदुरुस्त थे, जब हम अपना वेलनेस अच्छे थे, हम मोटा थोड़ी थे। सोच के तो देखो। और आजकल बच्चे लोगों में ये मोटापा एकदम कॉमन हो चुका है। चाइल्डहुड ओबेसिटी, टीनेज ओबेसिटी, ओबेसिटी ही ओबेसिटी है आज, राइट। डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब डायबिटीज के वास्ते अपने आंखों की रोशनी खो जाते हैं, जिसको डायपैथिया मींस फीलिंग, रेटिनोपैथी मींस इट इज ड्यू टू द nerves, or the nerves are getting affected. Nerves that are catering to the retina of the eyes are affected by the blood sugar level, high blood sugar, जिसको डायबिटीज रेटिनोपैथी कहते हैं। आंखों की रोशनी हो जाता है। दिस इज द नंबर 1 रीजन फॉर ब्लाइंडनेस वर्ल्ड ओवर। लोग में ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम लोग ब्लाइंड इसीलिए हो जाता है डायबिटीज के वास्ते, राइट। ये डायबिटीज के वास्ते न्यूरोपैथी हो जाते हैं। न्यूरोपैथी मतलब आपका नर्व्स का खराबी हो जाते हैं, उसका भी रीजन डायबिटीज है। तो क्या उसका नतीजा क्या होता है? एम्पुटेशन। आप देखे होंगे ना, लोगों का पैर काटा जाता है, उंगली को पहले उंगली काटा जाता है, फिर पैर काटा जाता है, फिर ये नी तक काटा जाता है। ये है एम्पुटेशन। और सारे इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये दूसरा ये डैमेज नर्व, डायबिटिक न्यूरोपैथी से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई खराब हो चुका है, न्यूरल सप्लाई भी खराब हो चुका है, राइट। देखो इसीलिए तो कह रहा है डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज, इट इज अ डिसीज कंडीशन, इट इज अ सिंड्रोम, इट इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब बहुत सारे डिसीज कंडीशंस का मिलावट है इन डायबिटीज में। ये डायबिटीज हो गया तो आपका किडनी खराब हो सकता है, जिसको डायबिटिक, I'm sorry there is a spelling error, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है।
डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सब डायबिटिक के से वास्ते होते हैं, राइट? इट इज एन एपिडेमिक। ये सारे दुनिया ये डायबिटीज से डरते हैं, तो किसके लिए क्या किया जाए डायबिटीज के लिए? क्योंकि ये कोई बैक्टीरिया है तो हम एंटीबायोटिक यूज कर सकता है, कोई फंगस है तो एंटी फंगल यूज कर रहा है, ठीक है ना? तो हम काटा भी नहीं सकता क्योंकि ये पूरा शरीर पे फैला हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये ये ब्लड शुगर लेवल, हमारा ब्लड शुगर लेवल हेल्थी लेवल पे होना चाहिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब जब इंसुलिन आते हैं ना, कोशिकाएं इंसुलिन को मानता नहीं है, पहले पहले इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। ये कोशिका ये इतना ब्लड में है, आप एक रोटी खा लिया, ये रोटी का ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंच गया, वो ब्लड से कोशिकाओं के अंदर जाना चाहिए क्योंकि वो एनर्जी है। कोशिकाएं कहते हैं यहाँ पे नहीं मांगता है क्योंकि बहुत सारा है। यही है इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो शरीर क्या करते हैं, ये एनर्जी को, ये ग्लूकोज को फैट कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं और हम मोटा हो जाते हैं, धीरे धीरे मोटा 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 और मोटा हो जाता है। क्योंकि आपको जितना एनर्जी मांगता है उससे बहुत खूब खाते हैं, राइट? ये डायबिटीज में क्या है कि हमें ये पूरा शरीर में होने वाला एक अवस्था है, इसको मैनेज करने के लिए ये एक इंसुलिन इंजेक्शन यानी एक मात्रा खा के हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। दिस आर ऑल लाइफ सेविंग। डायबिटीज शुगर ऊंचा नहीं जाने का है, उसके लिए आपको कभी कभी मात्रा खाना पड़ेगा, कभी कभी आपका डाइट करना पड़ेगा, कभी आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, कभी ये तीनों इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज ट्रीटमेंट है। हम जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे आपको मालूम है, आप सब लोग उसके बारे में पता भी है, इसके बारे में डायाशील्ड। डायाशील्ड का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? पहले पहले मोमोडिका चौरानशिया, करेला है ना अपना बीटर गोड। दूसरा है सिन्नामोमम वेरम, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसका सिन्नामन कहते हैं, दालचीनी है। आप हिंदी में कहूं तो करेला, दालचीनी, मेथी, गुड़मार, that kills the sugar destroyer, गुड़मार, विटामिन ई, क्रोमियम पाइकोलिनेट और बायोटिन, राइट? ये 7 इंग्रेडिएंट्स है। बिटर गोड जैसे आप सबको मालूम है ना, बिटर गोड में कम से कम 225 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है आपके बिटर गोड में। इन ये सब मैक्सिमम सपोर्ट अपने शरीर को, एंटी डायबिटिक सपोर्ट जो दे रहा है ये बिटर गोड। इतने सारे एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है इसमें। इसका चरांटिन, ये इसीलिए इसका नाम क्या है? मोमोडिका चरांशिया। ये चरांशिया से लिया हुआ एक नाम है चरांटिन। ये चरांटिन हैज ब्लड ग्लूकोज, आपके ब्लड का ग्लूकोज को नीचे लाने का ताकत है ये चरांटिन को। इंसुलिन इसका एक पॉलीपेप्टाइड है, वो इंसुलिन लाइक होता है। जैसे आपके करेला के अंदर सफेद वाला, वो हरा वाला तो बाहर है, अंदर का सफेद वाला एक चीज आप देखे होंगे, राइट? वो ये पॉलीपेप्टाइड बहुत खूब है उसमें, ये डायबिटीज को नेचुरली कंट्रोल करने का मदद करता है, इसीलिए तो हम ये बिटर गोड इस्तेमाल किया है। दालचीनी क्या करता है? दालचीनी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक सेल्स। ये इंसुलिन कहां से आ रहा है? पैनक्रियाटिक सेल से आ रहा है। वहां से इंसुलिन को रिलीज करने का उसका तो प्रेशर उसका मदद करेगा ये दालचीनी। ग्लूकोज अपटेक, ये क्या 2 चीज होना चाहिए ना, अगर शुगर ब्लड शुगर लेवल नीचे आना है तो 2 चीज होना चाहिए। पहले इंसुलिन आके ये शुगर को अपने कोशिकाओं के अंदर पुश करना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपका कोशिकाएं अपना डोर खुल के ये इंसुलिन, ये शुगर जो अंदर आ रहा है उसको रिसीव करना चाहिए। ये दोनों करवाने का एक नेचुरल प्रॉपर्टी है अपने दालचीनी में, राइट? मेथी, इतना सुना हुआ है मेथी के बारे में डायबिटीज में, क्योंकि इसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है 4-हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन। ये 4-हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन एक अमीनो एसिड है जो मेथी में है, मेथी से लिया हुआ है। और मेथी का फाइबर एकदम अच्छा है डायबिटीज के लिए। हम इसमें इसका इंटेस्टिनल ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन, जैसे अब खाने के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से इसका अब्सॉर्प्शन होगा ना, जो खाने में जो ग्लूकोज है उसका अब्सॉर्प्शन ब्लड में जाने से ये रोकता है। दैट इज द ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन। डिले गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, ये गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग डिले मतलब ये इंटेस्टाइन में आया तो अब्सॉर्प्शन हो जाएंगे अपने आप, ये डिले करेगा, धीरे 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 उसका रिलीज होगा, तो ब्लड शुगर लेवल एकदम ऊपर नहीं जाएगा। ब्लड शुगर लेवल तो धीरे 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 ऊपर जाएगा, तो आपका कोई दोष नहीं है। रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन, ये फैट को बाइंड करने वाले प्रोटीन को भी ये इसका एडवांटेज है। गुड़मार, जैसे ही इट इज अ शुगर ब्रेकर है गुड़मार। आप
आप कोई लड्डू खाने के पहले एक गुड़मार का एक लीफ च्यू करके ऐसे मुंह में डाल के लड्डू खा के देखो, आपको शुगर का कोई सेंसेशन ही नहीं मिलेगा। पूरा ये आपके नाक में ये स्वीट टेस्ट को आपको देने वाले वो मुकुल जो होते हैं ना, वो टेस्ट बड्स, उन सबको ये न्यूट्रलाइज करते हैं। सेम काम ये अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी करते हैं। कहा जाते हैं कि स्टडीज कहते हैं वही सेम काम वहां पे भी करते हैं, इसका शुगर का अब्सॉर्प्शन रोकते हैं, राइट। ये अगर ये शुगर क्रेविंग, ये डायबिटिक कैसे बन जाते हैं, लोग बहुत सारे शुगर खाते हैं। चपाती शुगर है, राइस शुगर है, बिस्कुट शुगर है, कुकीज शुगर है, केक शुगर है, मिक्सर शुगर है, राइट। आपका लेस शुगर है, कुरकुरे शुगर है, सब कुछ शुगर है। मगर हम क्या सोच रहा है, जो स्वीट है, जो लड्डू है, जिलेबी है, ये रसगुल्ला है, वो बस शुगर है, बाकी सब शुगर नहीं। ऐसा नहीं है, ये सब शुगर है। ये स्वीट टेस्ट जो होता है ना, लोग जो बहुत सारे लड्डू खाने वाले, बहुत सारे जिलेबी खाने वाले का वो स्वीट टेस्ट से इतना अच्छा नहीं लगेगा। गुड़माड़ है तो इट विल कंट्रोल रिड्यूसिंग द क्रेविंग्स फॉर शुगर। ये मीठा चाहिए, मीठा चाहिए, लोग देखे होंगे ना, सब कुछ खाने के बाद मीठा कुछ खाना चाहिए। ये मीठा का ये क्रेविंग्स कंट्रोल करने में आपका गुड़मार मदद करेगा। विटामिन ई इंप्रूव्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन पीपल विद डायबिटीज। अगर डायबिटिक है तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में विटामिन ई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, मदद करेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ना, ब्लड शुगर ज्यादा होते हैं तो ऑक्सीडेटिव डैमेज भी ज्यादा होता है। ये एकदम बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई। अलानिन अमीनो ट्रांसफरेज, इसका लेवल इंप्रूव करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, अगर ये एएलटी ब्लड में है तो लोग ओवरवेट लोग में चेक करेगा तो एएलटी ज्यादा होगा। इसको इंप्रूव करने में विटामिन ई मदद करते हैं। और बायोटिन, बायोटिन क्या है कि ब्लड शुगर कंट्रोल में है। सेम डायबिटीज में सप्लीमेंटिंग विद बायोटिन कुड रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल्स पीपल टेकिंग इंसुलिन। जो इंसुलिन ले रहा है ना, लोगों को जो डायबिटिक है उनको भी बायोटिन से फायदा होते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल नीचे, वैसे ही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल में आना है, उसी लेवल पे मैनेज करके जाने का है, सब ठीक ठाक होना चाहिए। वो कोई दवा लेके, इंजेक्शन लेके, कोई डाइटिंग करके ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, उसका थोड़ा टाइम लगेगा। उसका पूरा का पूरा सपोर्ट हम देना चाहिए। आप कोई भी डायबिटिक हो, डॉक्टर हो या ना हो, आप डायबिटिक, अगर डायबिटिक है तो ये डायबिटिक कोई डिसीज ना, कोई दवा ना खाने से आप डायबिटिक थोड़ी बन गए। या आप डायबिटिक कैसे बन गए, दवा ना खाने से नहीं, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स ना खाने से, राइट। तो ये बायोटिन है इसमें, इसीलिए तो बायोटिन इंक्लूडेड है। और सातवां इंग्रेडिएंट है क्रोमियम पाइकोलिनेट। ये क्रोमियम क्या है कि क्रोमियम एक ट्रेस मिनरल है। जैसे अपने शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सेलेनियम, जिंक वगैरह वगैरह ट्रेस मिनरल्स है ना, उनमें से एक ट्रेस मिनरल है क्रोमियम। ये क्रोमियम पाइकोलिनेट इसीलिए देता है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट हो, उसका ब्लड शुगर लेवल, उसका शरीर में क्रोमियम लेवल नीचे रहते हैं। क्रोमियम सप्लीमेंट करने से हाई ब्लड शुगर लेवल सेंसिटिविटी, मतलब ये कोशिकाएं शुगर एक्सेप्ट करेंगे, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएंगे, राइट। ये ब्लड शुगर कोशिकाओं के अंदर जाके जितना मांगता है यूज करने का है। अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज खाया तो वो डायबिटीज का प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो समझ लिया ना, आपका मैग्नेसा का डायाशील्ड का ताकत, क्रोमियम पाइकोलिनेट, बायोटिन, राइट, विटामिन ई, गुडमार, दैट मीन्स स्टोन, ये शुगर ब्रेकर, मेथी, फेनुग्रिक, दालचीनी, सिनेमन, बीटर गोट, करेला, राइट। ये सारे एक्सट्रैक्ट्स इसके मिलाया हुआ है। इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायबिटिक है तो उसके साथ ये लेके कंट्रोल करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। डायबिटिक नहीं है तो जरूर कम से कम एक कैप्सूल लेके रोकिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो जाके चेक करो, कोई चेक करता नहीं है आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, कितना है। डरते हैं और कहते हैं कि मैं नॉर्मल है। थोड़ी नॉर्मल है, नॉर्मल हो ही नहीं सकता। ये आपकी गलती नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल की गलती है। खंडो खंडो बैठते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, अच्छे से अच्छे खाने सोच के समझ के विदाउट फाइबर वाली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने खाते हैं, राइट। डायबिटीज को जो कुछ मदद मांगता है करते हैं, एंटी डायबिटिक कुछ भी करता नहीं है। कोई भी मॉडरेट एक्सरसाइज करता नहीं है, ठीक से खाते नहीं है,
राइट? यू थिंक दैट देयर इज अ मेडिसिन फॉर डायबिटीज? फूल्स, जो भी सोच रहा है, अगर मैं सोच रहा है दैट जहां है डॉक्टर से मिलके दवा लेते हैं उससे डायबिटिक ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर वो दवा लेके डायबिटीज को मैनेज करने पड़ेगा। दिखाओ ना एक आदमी को जिसका डायबिटिक क्योर हो गया, बिल्कुल नहीं होगा, राइट? सो डायबिटीज इज अ डिसीज कंडीशन दैट अफेक्ट द एंटायर बॉडी, आंखों को, किडनी को, ब्रेन को, सारे से सारे जहां पे, क्योंकि जहां जहां आपका ब्लड पहुंचता है, खून पहुंचता है, वहां वहां ये शुगर भी उसके साथ साथ जाके खराबी सत्यानाश करेगा, ख्याल रखिएगा, राइट? तो दालचीनी, मेथी, गुड़मार, विटामिन ई, बायोटिन, क्रोमियम बाइकोलिनेट एंड